हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो कक्षा है हमारी, उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में। नर्वस सिस्टम ऑफ पेरिप्लेनेटा। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। आपको एक छोटी सी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉकरोच जो वर्ड है वो कुकारेचा, ये एक स्पेनिश वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। कुकारेचा से ये बना हुआ है। इसका जो नर्वस सिस्टम है उसकी अपन आज स्टडी करेंगे। अमूमन जिस तरीके से और जंतुओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया है जिनका नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इसका भी जो नर्वस सिस्टम है उसी रूप में क्लासिफाई किया गया है। हम देखते हैं इसमें सबसे पहले जो इसका नर्वस सिस्टम है उसको बनाने से पहले हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक बार बनाना चाहेंगे। आउटलाइन आप इसमें बना लीजिए जिससे कि आसानी रहे आपको। जो इसका हेड, थोरेक्स और एब्डोमिनल सिरा है उसकी आप सबसे पहले आउटलाइन बना लें जिससे कि आपको आसानी रहे डायग्राम को ड्रॉ करने में भी और इजी वे में उसको समझाने में भी। ये इसका हेड पार्ट का सिरा है, एंटीरियर पार्ट है। ये इसके एब्डोमिनल सेगमेंट हैं। टोटल 6 सेगमेंट हैं यहाँ पर। ये इसका लास्ट सेगमेंट है। एनल सिरा ये मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, कल का जो वीडियो था उसमें अपन ने स्टडी की थी, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में अपन ने स्टडी की थी। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने शुरुआत की थी यहाँ से, जो इसका फेरिंग्स वाला रीजन है वहाँ से निकलते हुए हमने बनाया था इसोफेगस वाला रीजन। और इसी इसोफेगस को ये नीचे की तरफ बढ़ाते हुए हम क्रोप तक लेके गए थे। आपको आज वाले डायग्राम में भी ये प्रोवेंट्रिकुलर जो इसका सिरा है वहाँ तक का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जिससे कि आपको इस डायग्राम को समझने में आसानी रहे। ये हमने लिखा था कल, इसोफेगस और ये क्रोप, ये था प्रोवेंट्रिकुलर रीजन या फिर
जिसको हम कह रहे थे गिजार्ड। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि जो इसका नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम किस साइड में व्यवस्थित रहता है। जो इसका वेंट्रल सिरा है उस वेंट्रली ये पोजीशन होता है, वेंट्रल सिरे की तरफ मौजूद रहता है। ऊपर वाला डोर्सल सरफेस और नीचे वाली जो वेंट्रल सरफेस है उस वेंट्रल सरफेस पर ये नर्व सिस्टम मौजूद होता है। ये जो हमने इसोफेगस बनाई है, इसोफेगस बनाने का मकसद ये है कि हम समझ सकें कि इसमें जो नर्व सिस्टम का जो पहला पार्ट है, इसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम का, जिसमें कि जो इसके इसोफेजियल गैंग्लियन मौजूद हैं, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन, उनकी पोजीशन किस तरीके से दिखाई गई है और वो क्यों शो की गई है। उसका कारण ये है कि यहाँ से जो इसका आगे माउथ वाला पार्ट है, उस माउथ वाले पार्ट से ये इसोफेगस निकल रही है, तो हम ये कहेंगे कि नर्व सिस्टम यहाँ पर मौजूद है इसमें। ठीक है, और आगे का ये जो सिरा है, जो मेरी इस अंगुली का नाखून वाला सिरा है, ये नाखून वाला सिरा क्या है, यहाँ पर सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के रूप में पाया जाता है। और ये वाला जो पोर है, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन के रूप में पाया जाता है। उसके पोजीशन होने का कारण क्या है कि यहाँ से बीच से होकर के इसमें क्या हो रही है, ये इसोफेगस निकल रही है। तो यहाँ आप देखेंगे ऊपर की तरफ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद ये संरचना होती है। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा डार्क करके इसको। ये चीज़ें क्या हैं, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। इसोफेजियल गैंग्लियन इसोफेगस के पास मौजूद हैं। सुप्रा का मतलब इसके ऊपर की तरफ मौजूद है। ठीक है, तो इसोफेगस के ऊपर की तरफ जो मौजूद है वो क्या है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के नाम से जाने जाएंगे। और यहाँ पर नीचे की तरफ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एक और होती है, जो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिखाई देगी, क्योंकि इधर से हमने ये इसोफेगस निकाल रखी है। ये वाली संरचना बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये भी, इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये वेंट्रल और ये कोकारेचा एक बार मिटा देता हूँ मैं, ये केवल आपको समझाने के लिए था, बताने के लिए था कि स्पेनिश वर्ड जो है कोकारेचा, उससे बना हुआ है ये कॉकरोच, जिसको हम ब्लाटा अमेरिकाना कहते थे और अब पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के नाम से जानते हैं। आपको बता दें इसमें कि ये जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, ये क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्या है, 3 लोब जो होते हैं उनसे मिलकर के ये बनी होती है। और वो 3 लोब कौन कौन से हैं, प्रोटो सेरिब्रम, ड्यूटेरो सेरिब्रम और ट्राइटो सेरिब्रम। ये 3 लोब हैं। इन 3 लोब से मिलकर के ये जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी हुई आपको दिखाई देती है, जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है। ये जिस तरीके की सुप्रा इसोफेजियल दिखाई देती है, ठीक उसी रूप में इन्हीं 3 लोब की सहायता से ये सब इसोफेजियल गैंग्लियन का यहाँ पर निर्माण होता है। इसका नाम हम क्या देंगे, सब, क्योंकि ये क्या है, इसोफेगस की नीचे की तरफ मौजूद है। इसोफेजियल गैंग्लियन, गैंग्लियन का मतलब क्या है, गुच्छक। ठीक है, पिंड नुमा संरचना जहाँ पर एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम एक धागे को गांठ की सहायता से आपस में जोड़ लेते हैं, उसी प्रकार से ये जो बनने वाली संरचना है, लोब लाइक स्ट्रक्चर, ये पिंड नुमा संरचना, इसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन के नाम से जानते हैं। ये सब इसोफेजियल भी कैसी होती है स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये भी। अब हम देखते हैं कि ये जो सुप्रा इसोफेजियल है और सब इसोफेजियल है, ये आपस में कनेक्टेड होती है एक तंत्रिका की सहायता से, और उस तंत्रिका को हम कहते हैं
चक्र के रूप में है ये, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सर्कम। और इसोफेगस को घेरते हुए है, इसलिए इसोफेजियल। और दो गैंग्लियन को आपस में जोड़ रही है, इसलिए वो संरचना जो कि दो गैंग्लियन को आपस में जोड़ने में हेल्प करती है उसको हम कमिश्योर कहते हैं। ठीक है, समझने की ज़रूरत है हल्की सी। सर्कम इसोफेजियल कमिश्योर। सर्कम वर्ड यहाँ पर सेरिब्रल से रिलेटेड भी है, और यहाँ पर हम कहेंगे कि एक चक्र यहाँ पर बन रहा है जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों पिंडों को आपस में जोड़ने में हेल्प कर रहा है, और इसोफेगस के नज़दीक है इसलिए इसोफेजियल, और कमिश्योर वह तंत्रिका जो कि दो गैंग्लियन को आपस में जोड़ने में हेल्प कर रही है। ठीक, ये जो सुप्रा इसोफेजियल कमिश्योर है, यहाँ से निकलने वाली तंत्रिकाओं का गुच्छक मौजूद होता है इस तरीके से, और इन गुच्छकों के पहले एक और संरचना मौजूद होती है जो कि फ्रंट में मौजूद है, इसलिए इस गैंग्लियन को हम क्या कहेंगे, फ्रंटल गैंग्लियन कहेंगे, है ना। और इन फ्रंटल गैंग्लियन से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं जो कि पेरिफेरल नर्व के रूप में मौजूद होती हैं, और सुप्रा इसोफेजियल के आगे वाला जो पार्ट है उससे निकल रही हैं, और वो तंत्रिकाएं कहाँ कहाँ चली जाती हैं, आप एक बार यहाँ पर लिख लीजिए। कहाँ कहाँ चली जाएगी, लेब्रम को चली जाएगी, ठीक है, एंटीनरी पार्ट को चली जाएगी, मतलब एंटीना को चली जाएगी, और उसके अलावा मैंडिबल्स को चली जाएगी, मैग्जिला को चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो पार्ट हैं जो कि आगे की तरफ मौजूद हैं, ऑप्टिक पार्ट को चली जाएगी, है ना। तो ये तंत्रिकाएं यहाँ से निकल करके आगे वाले सिरों को आपस में कनेक्ट करती हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन है, इस सब इसोफेजियल गैंग्लियन से नीचे की तरफ जो है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि ब्रेन के रूप में मौजूद है, यहाँ पर जो ब्रेन के रूप में जो मौजूद है, हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भागों में विभक्त होता है, एक तो ब्रेन, दूसरा वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ब्रेन के रूप में जो काम कर रहा है वो ये कौन काम कर रहा है, एक तो सुप्रा इसोफेजियल और दूसरा सब इसोफेजियल, दोनों तो किस रूप में काम कर रहे हैं, ब्रेन के रूप में वर्क कर रहे हैं। जबकि दूसरा जो पार्ट है जो कि नीचे की तरफ बढ़ता है वो कंप्लीट एक धागे की नुमा जो संरचना होती है वो किस रूप में जानी जाएगी, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के रूप में जानी जाएगी। हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा एक साइड में और जाने की कोशिश करेंगे। ये जो इसोफेगस है, इस इसोफेगस के अंदर से एक तंत्रिका का समूह यहाँ से निकलता है और कंप्लीट क्रॉप को वो घेर लेता है, और यहाँ से छोटी छोटी तंत्रिकाओं का समूह ब्रांच बनाते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। हम ये कहेंगे कि पूरी जो क्रॉप है उसमें छोटी छोटी तंत्रिकाएं यहाँ पर मौजूद होती हैं। इनको हम क्या कहेंगे, इसोफेजियल नर्व कहेंगे, जो कि कहाँ मौजूद है, इसोफेगस में मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर एक गैंग्लियन का और निर्माण होता है, और ये गैंग्लियन इस खाद्य पुटिका के अंदर मौजूद है, इसलिए इसका नाम होगा इनग्लूवियल गैंग्लियन। हिंदी में इसको कहते हैं खाद्य पुटिका, इनग्लूवियल गैंग्लियन। और ये कहाँ मौजूद है, इस क्रॉप के अंदर मौजूद है। और एक और गैंग्लियन यहाँ पर मौजूद होता है जो कि किस जगह है, प्रोवेंट्रिकुलर क्षेत्र के अंदर मौजूद है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन। ठीक है, अब ये जो नर्व है यहाँ पर जो कि इसोफेजियल जो नर्व है उसके रूप में ये मौजूद है, और आगे चल कर के दो गैंग्लियन को भी आपस में ये जोड़ रही है। पहला तो इनग्लूवियल है और दूसरा प्रोवेंट्रिकुलर है। तो ये जो तंत्रिका है यहाँ पर, ये हम ये कहेंगे कि ये जो पार्ट है एक तरीके से रिट्रोसेरिब्रल कॉम्प्लेक्स के रूप में काम करता है।
इसको यहाँ स्टार लगा देते हैं, यहाँ लिखता हूँ इसको रिट्रो सेरिब्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसको रिट्रो सेरिब्रल कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्पोरा अलाटा और कॉर्पोरा कार्डियका से संबंधित है। और ये दोनों पार्ट किसके रूप में वर्क करते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी ऑर्गन के रूप में, न्यूरो सिक्रेटरी ऑर्गन के रूप में वर्क करते हैं। और इनका मूल फंक्शन क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा मेटामॉर्फोसिस, जो इसमें कायांतरण का जो प्रोसेस है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं जो इसकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड है उसकी तरफ। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड में यहाँ पर आप देखेंगे कुल 3 गुच्छक यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के रूप में। और ये तीनों गुच्छक जो हैं, गैंग्लियन जो हैं, थोरेसिक रीजन में मौजूद हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा, प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, मीजोथोरेसिक जो कि मध्य वाले पार्ट में मौजूद है गैंग्लियन, लास्ट है इसमें मेटाथोरेसिक गैंग्लियन। तीनों पार्ट कहाँ मौजूद है इसमें, थोरेसिक रीजन में मौजूद हैं। इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। जो सब इसोफेजियल ये यहाँ से निकल कर के आ रहा है, आपको यहाँ से इसमें दिखा दिया जाएगा, देखो, ठीक है। और ये तंत्रिकाएं यहाँ से निकल कर के आ रही है। और इन गैंग्लियन से निकलने वाली जो नर्व हैं वो क्या होती हैं, कंप्लीट जो इसका थोरेसिक रीजन है उसको ये कवर कर लेती है। ये तो पार्ट हुए कौन से, थोरेसिक रीजन के अंदर मौजूद जो गैंग्लियन हैं, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक रूप में ये मौजूद हैं। आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसमें जो टोटल 6 सेगमेंट हैं, उन 6 सेगमेंट के अंदर एक एक गैंग्लियन मौजूद है। पहला जो गैंग्लियन है इसमें फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन के रूप में जाना जाएगा, ये वाला फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन। ये सेकंड, थर्ड, इस तरीके से ये 6th एंड लास्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन के रूप में ये मौजूद होता है यहाँ पर। और ये भी प्रत्येक गैंग्लियन जो हैं वो इस तरीके से ये दोहरे धागे नुमा जो संरचना है, पतली पतली नर्व के रूप में, उसकी सहायता से आपस में जुड़े रहते हैं। और इस तरीके से ये क्या होता है कि कंप्लीट जो इसका हेड, थोरेक्स और एब्डोमिनल पार्ट है, वहाँ तक ये नर्व निकली रहती है। ये छोटी छोटी तंत्रिकाएं जो हैं प्रत्येक गैंग्लियन से निकल करके पूरे पार्ट को कवर करती हैं ये, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसमें अपन ने ब्रेन पढ़ा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये पूरा पार्ट जो है ना इसका, जो कि यहाँ से शुरू होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं,
वेंट्रल नर्व कोड के रूप में जानते हैं। ये यहाँ तक का इसका पार्ट ब्रेन और नीचे की तरफ ये वेंट्रल नर्व कोड। दूसरा था पेरिफेरल नर्व सिस्टम, और इस पेरिफेरल नर्व सिस्टम में जो तंत्रिकाएँ यहाँ से निकलती हैं ये इस पार्ट को जा रही हैं। ये सारी जो लेब्रम वगैरह एंटीना इन सब को जा रही हैं। ये कौन सी हुई? पेरिफेरल नर्व सिस्टम के रूप में मौजूद है। अब तीसरा जो है इसमें सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, जिसको हम स्टोमोडियल नर्व सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। और ये जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है इसके रूप में देखो कौन कौन सी संरचनाएं मौजूद हैं। मैं यहाँ इसमें रेड मार्क कर देता हूँ। कौन कौन सी संरचनाएं हैं देखिए। स्टोमोडियल नर्व सिस्टम के रूप में एक तो फ्रंटल गैंग्लियन शामिल है, एक ये रिकरेंट नर्व, ये जो इसोफेजियल जो नर्व है इसके ऊपर की तरफ ये जो नर्व निकल रही है इसको हम रिकरेंट नर्व के नाम से भी जानते हैं। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिकरेंट नर्व। ठीक है, फ्रंटल गैंग्लियन, रिकरेंट नर्व, या हम ये कहें जो रिट्रो सेरिब्रल जो कॉम्प्लेक्स है वो, और प्रोवेंट्रिकुलर गैंग्लियन। ये वाले पार्ट जो हैं वो किस रूप में जाने जाएंगे? सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के रूप में जाने जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, कॉकरोच या कुकारेचा के अंदर जो नर्व सिस्टम मौजूद होता है वो प्रत्येक भाग को इंटरकनेक्टेड रखता है और सूचनाओं के आदान प्रदान में हेल्प करता है। उम्मीद करता हूँ आज की आपकी जो ये कक्षा है उसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का जो टॉपिक है उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।